नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बीटीएम चौक में काफी लंबे समय से बनी सीवरेज समस्या व पेयजल समस्याओं को लेकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। वह जन स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी सड़क मार्ग जाम करने पर मजबूर होंगे। बीटीएम चौक क्षेत्र स्थित लेबर कॉलोनी व चिरंजीवी कॉलोनी में शिविर का पानी सड़क पर जमा हो रहा है। वहीं इससे गंदा पानी पेयजल लाइन में मिलकर पेयजल आपूर्ति के साथ घरों में पहुंच रहा है, जिसके कारण कॉलोनियों में पेयजल समस्या भी पैदा हो रही है। इसीलिए मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने अपना रोष प्रदर्शन किया। इस संबंध में उन्होंने विभाग के जेई को सूचना दी, लेकिन जेई साहब व विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही टूटी लाइन को ठीक किया गया। क्षेत्र में शिविर लाइन कहीं से ब्लॉक है, इसीलिए गंदा पानी शिविर मेन हॉल से निकलकर घरों के सामने जमा हो रहा है, जिसके कारण पेयजल सप्लाई में भी गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है। यह समस्या काफी बार सामने आ जाती है। इस संबंध में ऑनलाइन भी शिकायत की जा चुकी है। शिकायत पर विभाग के कर्मचारी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से दूषित पेयजल आपूर्ति व शिविर समस्या शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का जल्द से समाधान नहीं हुआ तो वो रोड जाम कर देंगे। मेरा नाम पुलकित है और मैं लेबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 30 से। और यहाँ सीवरेज की समस्या काफ़ी दिनों से, लगभग 2 सालों से हो रही है। मैंने कम से कम 50 वो कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी वगैरह भी लिख के दे चुके हैं, चंडीगढ़ तक भी कॉल वगैरह करी हैं। एक बार बस टेम्परेरी कर जाते हैं, फिर बाद में आके बस 2-3 दिन सही रहता है, फिर बाद में वही समस्या हो जाती है। सारा इतने दिनों से बदबू स्मेल के मारे रहा नहीं जाता है, आने जाने वालों को भी परेशानी होती है और आस पड़ोस में बदबू और मच्छरों के मारे भारी बीमारी का शिकार हो रहे हैं सारे। ये हमारे बस ये सीवरेज लाइन जो ये बंद हो रही है, इसको थोड़ा ठीक किया जाए और ये जो हमारे सप्लाई के जो लीकेज वगैरह हैं उनको ठीक करवाया जाए, ताकि जो हमारे सप्लाई के पानी में ये गंदा पानी ना मिक्स हो और जिससे कि हम बीमारी आदि से बचें। पानी पीने की पानी के अंदर जो सीवरेज का पानी मिल के आ रहा है, उसकी वजह से बीमारियां बहुत हो रही हैं, दिक्कत हो रही है पानी की। और ये एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, उसका कोई वो नहीं है। जगह जगह पर खोद के गड्ढे गिरते हैं, उनमें कोई लीकेज नहीं पत्ती, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। वो पानी की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, आज कम से कम नहीं तो 2 महीने होने जा रहे हैं, गंदा पानी कंटिन्यू आ रहा है सप्लाई के अंदर। ठीक है, और ईब जो खोदा खादी करे हैं उसमें फिर और दिक्कत है कि एक दिन छोड़ कर एक दिन पानी देवे हैं, वो फिर वैसे भी गंदा आ रहा है और फिर पानी की भी दिक्कत। नाम गोदावरी से, अपने लेबर कॉलोनी से गटर भरे पड़े हैं, बालक बीमार पड़ने लग रहे हैं सारे। और इतनी बदबू मारे, रोटी खाना आराम हो रहा है, हमारा तो रहना मुश्किल हो रहा है। इसी के सरकार होगी जो हमारे सब सड़ा पड़ा है, सबकी में कोई आकर संभालता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम तो बहुत घने परेशान से, दिन में सो सकते नहीं, रोटी नहीं खा सकते, बैठ नहीं सकते। हम तो बहुत घने परेशान हो रहे हैं इस पानी से। बदबू का डूंडा पटना है, सीवर हमारे बंद पड़े से, गटर में ये से पानी घर तक पहुंच रहा है, सारा कीचड़ जान लग रहा है। हम कैसे रह सकते हैं यहाँ पे? हम बहुत दुखी हो रहे हैं इस पानी से। मेरा नाम जसोदा। क्या दिक्कत है, कितनी परेशानी है? सीवर भरे पड़े, गन्ने में पानी भर रहा है और दुनिया की बात आते, ना बालक बैठ सके ना हम बैठ सके, और बुखार आ रहा है बालकन में है। जब पानी में जे आया के नहा लेना तब जिन्हें पता पड़ेगा के भैया हमारे तो घर हम पानी बढ़ रहा, कितना लिकड़ा कितना बड़ा रास्ता तो कोई नहीं। किसी का पीड़िया हो गया, किसी का बुखार चढ़ा है, कितना बोधे गरीब दवाई दुआओंगे है बच्चे ने। बदबू का पानी और ना तो दिन में सो सका, 2 बाड़ा बैठ तो कोई नहीं सका, दो रात शरीर में जी तो मारे भी होगा। अब तो दौड़े कपड़िया हो के पैर के लत्ते लिकड़ लिए हैं, उनकी लुगाई भी राब भी। स्थानीय ढाणा रोड पर स्थित मिर्दवाना जोहड़ पिछले काफी लंबे समय से गंदगी का पर्याय बना हुआ है। जोड़ में सैकड़ों की संख्या में मछलियां मरी हुई मिली, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में महामारी फैलने का भय बना हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को अनेकों गणमान्य लोगों ने जन प्रतिनिधियों व प्रशासन से मांग की है कि इस जोड़ की सफाई करवाई जाए, ताकि लोग यहाँ चैन से जीवन यापन कर सके। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने बीते वर्ष इस जोहड़ के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन उस घोषणा के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्रवासी इस गंदगी के माहौल में
और बीमारियों के भय से जीने को मजबूर हो रहे हैं। यह बात मिर्दवाना जोहड़ में मरी हुई मछलियों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर परिषद के पूर्व वरिष्ठ उप प्रधान एवं पार्षद प्रदीप कौशिक, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी, पार्षद करमवीर यादव, पार्षद जयवीर रंगा ने कही। इस दौरान उन्होंने भिवानी के विधायक से अपना वायदा पूरा करते हुए इस जोहड़ का सौंदर्यीकरण करवाए जाने की मांग भी की। साथ ही जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि इस जोहड़ की सफाई करवाकर क्षेत्रवासियों को महामारी का शिकार होने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि मिर्दवाना जोहड़ पिछले लंबे समय से गंदगी से हटा पड़ा है तथा दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो आलम यह हो चुका है कि यहाँ आसपास रहने वाले नागरिकों का तो जीना दूभर हो गया है, साथ ही क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को भी सांस रोक कर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये हमारे जो जोड़ है रश्मिनगर में 2-3 दिन से समस्या मरी पड़ी है और कल हमारे मामा संज्ञान आया था। हमने भिवानी हमारे जो चेयरमैन साहब से बात की थी, उन्होंने आज का हमें समय दिया हुआ कि हम सफाई करवाने का काम करेंगे। और हमारी तो मांग ये है प्रशासन के कि इसको पानी निकाल के इसका क्या तो भर्ती की जाए या इसका पार्क डेवलपमेंट किया जाए कि यहाँ हर साल मच्छियाँ मरती है। हर कॉलोनी वालों से रहने वाला बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे बदबू बहुत ज़्यादा दूर तक फैलती है इसकी। तो आपके माध्यम से मैं तो कहना चाहता हूँ डीसी साहब से और हमारे विधायक जी को कि इस जोड़ का सौंदर्यीकरण करें ताकि कॉलोनी वाले वासी यहाँ आराम से रह सकें। हम पिछले साल हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने इसका 25 लाख की हमारी मांगें पूरी की थी कि यहाँ में पार्क बनाने का काम करेंगे। वो हमने एस्टिमेट चंडीगढ़ हेडक्वार्टर भेजा हुआ है, जैसे उसकी मंजूरी आती है तो हम पार्क बनाने का काम करेंगे। बस कहना तो यही है जी कि यहाँ के आम नागरिकों का जीना तो मुहाल है, बदबू के मारे बुरा हाल है। पिछले साल जो यहाँ पे घोषणा की गई थी, अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो इसका समाधान होगा, नहीं तो होगा नहीं। और प्रयास करेंगे, एडीसी साहब से मिलेंगे और एसडीएम साहब से मिलेंगे, कोशिश करेंगे इसको पूरी इसकी सफाई होगी, कम से कम इसको एक बार पूरा साफ करके निकाल के पानी इसको मेंटेन तो किया जाए। और काम अगर बाद में हो तो ये तो कम से कम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये करना चाहिए। हाँ जी, जीना मुश्किल हो रहा जी मारा श्याम नगर से जोड़ के और नेरी मच्छी मरी पड़ी से, नेरी नाग साढ़ और नेरे सांप से और नेरी मच्छी मरी पड़ी से बदबू आओ से नेरी। हमारी दिक्कत है जी, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, इस जोड़ न बंद करवा दो, क्यों करेब करवाओ। हमारे बच्चे बीमार हुए हैं, हम तो परेशान हो लिए इस टाइम। इतना बीमारी का इतनी कमाई नहीं है, इतने जो बीमारी के ले जाए इसमें हम बहुत परेशान हैं। हर 6 महीना मच्छी मरती है इसमें, निरे सांप पाते हैं, बच्चों को खूब परेशानी है। इसलिए हम हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी करो, मतलब यो हल करो हमारा। पहले घनश्याम जी भी आए थे, हमने उससे भी कहा था, वो 6 महीना का टाइम दे गए थे। 6 महीना का 1 साल हो रहा है, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी है। उस टाइम तो वे सभा में बैठ के कह के गए थे अगर हम 6 महीना में कभी भीतर करवा देंगे, 2 महीना में आपका चेजा लगा देंगे इसमें पार्क खातर। स्थानीय हांसी गेट स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शोराण लाखलान ने भाजपा सरकार को महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। वे कहा कि भाजपा सरकार ने पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार के सपने को पैरों तले रोंदने का काम किया है। इस दौरान आप नेताओं ने भाजपा सरकार को बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, एक तरफ जहां विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी की मार झेलते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास का झूठा बखान करते नहीं थक रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गलत फैसलों व नीतियों ने आज हरियाणा प्रदेश को देश भर में बेरोजगारी के मामले में अव्वल स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आप 28 जून को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपेगी और आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी चेयरमैन एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में 29 जून को शहर में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जिला अध्यक्ष गीता शोराण लाखलान ने कहा कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला हरियाणा राज्य आज स्वयं बेरोजगार है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी के कमर तोड़ कर रख दी है। जिला स्तर पर बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विषय में चर्चा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जा रही है। अगर हम अपने हरियाणा प्रदेश में बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी 1 नंबर पे है। बात करें अगर महंगाई की, तो महंगाई भी पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 नंबर पर है। और आज खट्टर सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश के
हर वर्ग परेशान है, तनावग्रस्त है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से, तनाव की वजह से पूरे प्रदेश वासियों को बीमारियों के घेरे ने घेरा हुआ है। एक ऐसी जकड़न बनाई हुई है युवाओं में, प्रदेश के हर नौजवानों को, जो कि छोटे छोटे अगर हम बातों को लें, उसके साथ साथ बेरोजगारी है, महंगाई है, तनाव की वजह से परेशान है। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन 32,000 पदों पर केवल 4 गुना CET पास अभ्यर्थियों को ही मौका देना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3,57,000 युवाओं ने CET की परीक्षा पास की थी, जबकि 3,26,000 युवाओं ने मेन एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांव रोहनात वासियों की नीलाम की गई जमीन को वापस लेने की मांग को लेकर गांव रोहनात वासियों का धरना 80वें दिन में प्रवेश कर गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शहीद सम्मान मोर्चा गांव रोहनात के बैनर तले सरकार की अनदेखी से गुस्साए गांव रोहनात के 5 ग्रामीणों ने मुंडन करवाया। गांव रोहनात के ग्रामीणों की मांगों के प्रति सरकार के अनदेखे रवैये से गुस्साए 5 ग्रामीणों ने मुंडन करवाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त पंजाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैरो साहब के गांव को हिसार बीड़ के अंदर 57 प्लॉट, जो कि एक प्लॉट 12.5 एकड़ का था, वह जमीन कागजों में अलॉट दर्शाए जाने के बावजूद भी उन्हें जमीन का कब्जा नहीं दिलवाया गया है। इसके अलावा मकानों को बनवाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री OP चौटाला ने 10 लाख रुपए व भूमि देने की घोषणा की थी, जो आज तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2018 में यहाँ उन्होंने जो रोहनात वासियों को उनका हक दिए जाने का वायदा किया था, लेकिन आज तक वो वायदे पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के गांव रोहनात को उनके अधिकार देकर शहीदों का सम्मान बरकरार रखा जाए। इसका ये कारण है कि जो प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, इस रोष पर प्रदर्शन करते हुए हमने मुंडन करवाया है। कोई हमें सरकार को गाली नहीं दे रहे और प्रकार की बात नहीं कह रहे, और प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं मिला है। इस करके हमें बिल्कुल मौन धारण करते हुए अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मुंडन करवा रहे हैं। हमने देश की आज़ादी के लिए शहीद गांव रोहनात ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 1955 में लड़ाई शुरू करी थी। आज ये टाइम आ गया, 22 साल से हम जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार हमारी कोई मांग नहीं मान रही, खाली आश्वासन देती है। और हमने तंग आकर ये मुंडन करवाया है, तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं मुंडन करवा के, और प्रशासन हमारी बिल्कुल अनदेखी कर रहा है। प्री मानसून की बारिश से सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर आंखें लाल कर रहे हैं और प्याज लगातार रुला रहे हैं। आपको बता दें कि आज टमाटर अचानक 100 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रहा है, तो वहीं खीरे का भाव 60 रुपए किलो हो गया है, जिसमें आम जन का सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस बारे में दुकानदारों का कहना है कि अचानक हुई बरसात ने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि बरसात से सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते दाम बढ़ गए हैं। खरीदारी में भी मंदी आ रही है। लोगों का कहना है कि सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी के लिए उन्हें खाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि सरकार आम आदमी की तरफ ध्यान दे, ताकि अपना जीवन यापन वो अच्छे से कर सके। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी को अपना गुजर बसर करना काफी मुश्किल हो गया है। सभी सब्जियों के दाम अचानक बढ़ने से आम आदमी का सब्जी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। अब देखना यह होगा कि कब तक सब्जियों के दामों में गिरावट आती है या नहीं, या फिर यूं ही आम आदमी की जेब कटती रहेगी। सब बस ये कहना है जी, कल बारिश आई थी तो बारिश से सारी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे गरीबों की जेब पर बुरा असर पड़ा है। सभी के दाम महंगे हो चुके हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। पहले सस्ते थे तो हम खरीद लेते थे, अब क्या कर सकते हैं, अब खरीदने तो पड़ेंगे, मजबूरी में तो खरीदना पड़ ही सकता है। टमाटर 120 हो गया, क्या कहना है? टमाटर अब जो जिसकी जरूरत है वो तो लेगा ही, जिसको जरूरत नहीं हो तो बिना टमाटर भी खा सकता है। बस यही कहना चाहूँगा। तो बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बस सरकार से क्या मांग करते हो? कीमत को लाभ लेना।
सरकार से यही दुआ है कि इनके थोड़ी कीमत पे थोड़ा सुधार करे, ताकि गरीब के पैर पे लात नहीं लगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी को खरीद सके, जिससे दाम कम हो। यही मैं आशा करता हूँ। मेरा नाम रामधारी है, मैं सब्जी का विक्रेता हूँ। 3-4 दिनों के अंदर सब्जियों के 3 गुना दाम बढ़ चुके हैं। बारिश के कारण हुआ है ये सब। और सरकार से यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का निर्यात करे। और बस वजह क्या मानते हैं? यह जी बारिश की वजह से हुआ है सर, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आई है। टमाटर की बात की जाए कितना हो? टमाटर जी 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। और 3 दिन पहले ये टमाटर 30 रुपये किलो था। आलू प्याज तो वही रेट है, लेकिन बाकी सब्जियों पर काफ़ी असर पड़ा है। जैसे ये कच्ची सब्जियां हैं ना, इन पे सारी सब्जियां पानी में डूब चुकी हैं और इससे फसल पे सारी खराब हो गई है फसल। और इसकी वजह से सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे हाँ, बारिश होने की वजह से ही हो गया सब कुछ। बारिश की वजह से सब्जियां पानी में डूब गई हैं। और जैसे टमाटर 100-120 रुपये किलो बिक रहा है। और आलू प्याज का वहीं पे क्या हुआ भाव 20 से 25 रुपये किलो तक। आम आदमी की जेब पर असर पड़ा है? सर आम आदमी की जेब पे असर नहीं पड़ा, उसकी आम आदमी की जेब कट चुकी है, असर नहीं पड़ता। उसकी तो जेब कट चुकी है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता टमाटर। और जैसे भी जो भी सब्जियां हैं सबके भाव काफ़ी ऊंचाई से बढ़ रहे हैं। जी मेरा नाम शीतल है। आजकल सभी सब्जियों के रेट भारी हो रखे हैं। टमाटर 120 रुपए किलो, तो जो 10 रुपए किलो बेचते थे अब 120 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो कैसे रसोई का काम कैसे चलेगा? ये बिल्कुल पड़ रहा है जी, बजट सारा ही खराब हो जाता है किचन के लिए। तो एक महिला के लिए तो सबका ही होता है। एक सब्जी हम 10 रुपए में एक तो पूरा महीना चला ले, हफ्ता चला लेते हैं। 1 किलो टमाटर अब 120 रुपए में हम एक कैसे चलाएंगे? तो वही बात है कि महंगाई बढ़ने पर बजट सबका ही बिगड़ जाता है। थाना शहर पुलिस भिवानी ने अपने ही घर में चोरी करने के मामले में आरोपित बेटे व उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों से 15,700 रुपए बरामद कर एक मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में लिया गया है। वहीं जिला न्यायालय ने आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। इस अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना शहर भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी बीटीएम के मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार ने अपने ही घर में चोरी करने के मामले में आरोपित बेटे व उसके 2 साथियों को 27 फुटा रोड भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिरला कॉलोनी भिवानी के निवासियों के रूप में हुई। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से 15,700 रुपए बरामद कर एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया। जांच इकाई द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह नशा करने के आदी हैं और ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। पैसों की कमी के चलते अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जांच इकाई के द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दे दिए। ये शिकायत हमें 25 तारीख को मिली थी। विजेंद्र स्नोप टेकचंद न्यू लिता लाइन ने दरखास्त पेश करी थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे उसके लड़के सुमित व संदीप तथा एक अन्य के खिलाफ उसने बतावे मकान से चोरी कर ले गए हैं, जिस पर अभियोग अंकित करके कार्रवाई करते हुए प्रधान सिपाही प्रदीप कुमार द्वारा मुकदमा में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके आरोपियों से आज पेश किया जाएगा। तो कितने रुपए की चोरी हुई थी, कौन कौन पकड़ा गया और क्या रिकवरी हुई? इसमें आरोपियों को 2 बाई नेम थे और एक अन्य था, जिसमें संदीप, सुमित और लोकेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 15,700 रुपये बरामद किए गए हैं। मुद्दई के द्वारा बताया गया था मेरे मकान से 31,000 रुपये, एक जोड़ी झुमकी और एक जेब जोड़ी चोरी करना बताया गया। इसके द्वारा इस अभियोग अंकित करने से सभी शहरवासियों से अपील है कि अपने बच्चों से नशा आदि से दूर रखें और यदि कोई नशा करता हो तो उस नशा मुक्ति में छोड़ें। और इस लत से सभी अभिभावकों से अपील है पुलिस के माध्यम से, इससे अपने बच्चों के से दूर रखें और कोई नशा वगैरह बेचता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूपी में पिछड़ा वर्ग के लोगों के आशियाने उजाड़ने के विरोध में मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सामने पिछड़ा वर्ग के लोगों ने रोष प्रदर्शन कर यूपी सरकार का विरोध जताया। वह घर तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग हेतु महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भी सौंपा। इससे पहले पिछड़ा वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले रोष प्रदर्शन किया
और सरकार की इस निंदनीय कार्य प्रणाली की जमकर निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों का अलोकतांत्रिक तरीके से शोषण, अन्याय व जुल्म करने की पर्याय बन चुकी है। इस मौके पर सुरेश प्रजापति व विनोद सांगा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्बाद करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव बसी, केकड़ा, बागपत में 5 पुश्तों से रह रहे पिछड़ा वर्ग के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत पिछड़ा वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर उनके आशियाने तोड़ने का काम किया है, जिसके खिलाफ देश भर के पिछड़ा वर्ग के लोगों में इस कार्य प्रणाली के खिलाफ खासा रोष बना हुआ है। परसों है ना यूपी में बागपत जिला खेखड़ा तहसील और बसी गांव में प्रजापति समाज के कम से कम 40 गज थे, उनको बुलडोजर सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको सभी को बर्बाद करके रख दिया। और जो आदमी उनकी 5 पीढ़ियां गुजर गई वहां पे, आज तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन आज पता नहीं क्या योगी सरकार के अंदर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग आज थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो गए, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ने लग गए, अपने हकों को मांगने लग गए। तो योगी और मोदी सरकार ने आज ये बीड़ा उठा लिया कि खास करके जो ओबीसी समाज के जो भी जागरूक लोग हैं उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार जो लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक कार्य विधियां जो चल रही हैं, तो वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार है, वो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक गतिविधियां जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, सरकार को उत्तर प्रदेश को एक तरीके से शासन रहने का कोई हमारा देश लोग है। लोकतांत्रिक देश में जो अलोक वर्तमान में चल रही है बीजेपी आरएस की सरकार के द्वारा, वो अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। तो हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज जो हम ज्ञापन देने वाले डीसी जिला भिवानी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम, तो हम ये मांग करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो असंवैधानिक सरकार है, उस सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मंगलवार को स्थानीय सेक्टर 13 की हाउसिंग बोर्ड मार्केट में एक जवान एक त्रिवेणी मुहिम के तहत बिटिया लिवन्या का पहला जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया गया। वहीं इस अवसर पर एक जवान एक त्रिवेणी मुहिम के जिला नोडल अधिकारी हवलदार लोकराम नेहरा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रत्येक जन्मदिन पर पौधारोपण करने का संकल्प भी दिलवाया। मानव जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व और योगदान है, इसीलिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। अपनी सुपुत्री लवण्या के पहले जन्मदिन को उनके दादा सेवानिवृत्त हवलदार रणवीर सिंह यादव व उनकी माता पूजा देवी व पिता हवलदार राहुल द्वारा स्थानीय सेक्टर 13 की हाउसिंग बोर्ड मार्केट में एक जवान एक त्रिवेणी मुहिम को साकार करके शंकर नस्ल के फलदार जामुन के पौधे रोपित कर मनाया गया। उनको ये पौधे पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री नरेंद्र बिजारणिया द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए नामित किए गए एक जवान एक त्रिवेणी मुहिम के जिला नोडल अधिकारी हवलदार लोकराम नेहरा के द्वारा जन्मदिन पर उपहार स्वरूप भेंट किए गए। वह हवलदार नेहरा द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रत्येक जन्मदिन पर पौधारोपित करने मनाने का संकल्प दिया गया। इस अवसर पर बिटिया के दादा रणवीर सिंह यादव द्वारा इस मुहिम को बड़ी अच्छी मुहिम बताया गया और इसमें शामिल होकर इसको आगे और गति देने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का संकल्प भी लिया गया। एनु लंबा उड्डा मार्केट से, और ये लवन्या के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पौधा लगवाया गया जो राहुल की बिटिया है। और हर साल मतलब ये अपनी हैसियत के हिसाब से पौधारोपण करवाते हैं। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अगर हवा स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। बिटिया के जन्मदिन की खुशी में जो पौधारोपण किया है, इससे यही आशा करते हैं और भी लोगों से कि अपनी शादी की सालगिरह हुई, बच्चे का जन्मदिन हुआ, उसके ऊपर एक पौधा अवश्य लगाएं। इससे वातावरण भी साफ रहेगा, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, लोगों का जीवन भी आसान होगा, जिससे कि और प्रोत्साहन मिले लोगों को एक दूसरे को देख के अपने जीवन में 1 या 2 पौधा तो हमेशा अवश्य लगाएं। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।